नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. शुरुआत क्रिकेट से। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने सीजन में लगातार जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज, आयरलैंड और पाकिस्तान पर जीत के बाद मेजबान ने T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को भी 2-1 से पराजित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले मार्च में खेली गई सीरीज में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी और पिछले 6 महीने में उसके लिए ये पहली सीरीज होगी। हालांकि न्यूजीलैंड को हराने से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक 2 सीरीज में पराजय का सामना करना पड़ा था। भारत ने उसे 2-1 से और साउथ अफ्रीका ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया का सफाया किया था। उधर इंग्लैंड ने वनडे मैचेस सीरीज के पहले 2 मैच में आयरलैंड को हराया था, लेकिन फिर तीसरे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बीच इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जेसन रॉय इस सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में वापस आ गए हैं और T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले बल्लेबाज डेविड मलान को रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। इंग्लैंड की टीम में जेसन रॉय के अलावा जो रूट, बटलर और जोफ्रा आर्चर भी शामिल हैं। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम में ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा और 6 महीने पहले न्यूजीलैंड को हराने वाली टीम को ही मौका दिया जाएगा। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल का खेलना तकरीबन तय हो चुका है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, कोच और सिलेक्टर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, पहला ओडीआई आज खेला जा रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच और जाहिर है कि अब T20 के बाद जब ये फॉर्मेट बदला है तो टीम भी बदलेगी। इंग्लैंड की टीम में आप किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो कांटे की टक्कर होने की संभावना लगभग वैसा ही जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात है। और जहां तक टीम का सवाल है, इंग्लैंड में काफी बदलाव होने जा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड पूरा पे खेलने जा रहा है। जोसे बटलर फिर वापस आ रहे हैं, जो रूट वापस आ रहे हैं, क्रिस वोक्स वापस आ रहे हैं, तो उनके आने से काफी मजबूती मिलेगी जो मध्य क्रम है। खासकर जो रूट के आने से क्रिस वोक्स ने की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की और निश्चित रूप से काफी और जोसे बटलर की वापसी से काफी मजबूती इंग्लैंड को। बिल्कुल। अगर आप जी दोनों बल्लेबाजों का आपने जिक्र किया, जाहिर है इनकी वापसी से मजबूती बढ़ेगी, लेकिन अगर आप पेस अटैक देखें तो जोफ्रा आर्चर की भी वापसी हो रही है और क्रिस वोक्स की भी वापसी हो रही है, तो ये एक बड़ा गजब का पेस अटैक बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने 2020 में गेंदबाजी की है, पूरा फ्लैट आउट गति से गेंदबाजी की है। जो अभी तक जोफ्रा आर्चर वाज बॉलिंग विद इन हिमसेल्फ, अपने पूरी गति से नहीं कर रहे, पूरा पैनापन नहीं दिखा रहे थे। शायद उनको निर्देश दिए गए हैं टीम मैनेजमेंट से कि आप फ्लैट आउट गेंदबाजी करें, तो काफी सशक्त गेंदबाजी है। जिस तरह मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर और फिर क्रिस वोक्स तीनों मिलकर काफी बेहतरीन गेंदबाजी और फिर आदिल रशीद की गेंदबाजी भी काफी कारगर साबित होगी। तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मार्कस लेविशन की वापसी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मजबूती प्रदान करते हैं। उनका रोल लगभग वैसा ही है जैसा स्टीव स्मिथ का। और फिर मिचेल मार्श की वापसी भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने काफी सीरीज खेली हैं। आयरलैंड के खिलाफ खेली, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली, पाकिस्तान और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पहली ओडीआई सीरीज होगी 6 महीने के बाद। ये बिल्कुल जंग जरूर लगा होगा यहाँ से उभरना। आपको एक आधा मैच लग जाता है मैच फिटनेस में आने में, तो कहीं ना कहीं हालांकि आप जितना भी प्रैक्टिस करें, जब तक मैचेस आप नहीं खेलते तब तक मैच फिटनेस आपकी नहीं आती और ये कमी जरूर दिखाई देगी। जी, दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और बिल्कुल मैच फिट दिखाई दे रहे हैं और काफी सशक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें आप कुछ, क्योंकि जी जान से दोनों टीमें खेलती हैं, भिड़कर खेलती हैं। और अब स्टैट्स कॉर्नर। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मैच में किन आंकड़ों पर लोगों की नजर होंगी,
जानते हैं मोहम्मद इशाउद्दीन से। वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मैच जहां इंग्लैंड के लिए आज 750वां मुकाबला होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए 950वां मैच होगा। मज़े की बात है कि वनडे में सबसे ज़्यादा 987 मैच भारत ने खेले हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। 1971 जब से वनडे क्रिकेट का जन्म हुआ है, तब से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 80 सीरीज़ खेले जा चुके हैं। इसमें इंग्लैंड ने 32 और ऑस्ट्रेलिया ने 39 सीरीज़ जीती है। इंग्लैंड की भूमि पर दोनों देशों के बीच 38 सीरीज़ हुए हैं। संजोग से दोनों देशों के बीच आज खेला जाने वाला 150वां एक दिवसीय मुकाबला होगा। पिछले 149 मैचों में इंग्लैंड ने 62 और ऑस्ट्रेलिया ने 82 मैच जीते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम मुकाबला पिछले साल वर्ल्ड कप में खेला गया था। 2 बार हुए मुकाबले में तब एक बार ऑस्ट्रेलिया और एक बार इंग्लैंड जीता था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच इस सीरीज़ के दौरान 5000 वनडे रन पूरा कर सकते हैं। अब तक उन्होंने 4882 रन बनाए हैं। मिचेल मार्च भी 47 विकेट ले चुके हैं, इसलिए उनके पास भी 50 विकेट पूरा करने का मौका है। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स के पास भी 7 विकेट हासिल कर लेने पर कैरियर में 150 विकेट पूरा करने का अवसर होगा। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन दोनों देशों के बीच वनडे मुकाबले में 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। अब तक मॉर्गन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1864 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा 38 विकेट लेने का श्रेय संयुक्त रूप से जेम्स एंडरसन और आदिल रशीद को है। ऐसे में आदिल पहला विकेट लेते ही इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। और अब थोड़ी चर्चा आईपीएल की। आईपीएल के पहले मैच से 10 दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दीपक चहर कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। बुधवार को उनकी दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद वे टीम होटल में वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है। वहीं टीम के दूसरे इन्फेक्टेड प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी क्वारंटीन में हैं। सुपर किंग्स के सीईओ केएस विश्वनाथन ने कहा कि दीपक चहर के 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं और वो टीम के बायोसिक्योर बबल में लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अब उनका कार्डियो टेस्ट होगा, जो उनकी रिकवरी के बारे में बताएगा। इसके बाद उनका एक और कोरोना टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वे ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। चहर ने आईपीएल में 34 मैच में 33 विकेट लिए हैं। उन्होंने पिछले सीजन में 17 मैच में 22 विकेट लिए थे। ये किसी एक सीजन में उनका बेहतर प्रदर्शन था। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का क्वारंटीन पीरियड कल पूरा होगा। सीएसके आईपीएल के पहले मैच में 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। ऐसे में टीम के अहम गेंदबाज का ठीक होना टीम के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि टीम ने अब तक सुरेश रैना और हरभजन सिंह के रिप्लेसमेंट की कोई घोषणा नहीं की है। इन दोनों प्लेयर्स ने निजी कारणों से सीजन में नहीं खेलने का फैसला किया था। सीएसके अपने 14 में से 7 लीग मुकाबले दुबई में खेलेगी। टीम ने इसी शहर को अपना बेस बनाया है। सीएसके अपने सभी 10 सीजन्स में प्लेऑफ्स में पहुंची है और 8 बार उसने लीग का फाइनल भी खेला है। पिछले सीजन में टीम रनर्स अप थी, तब उसे फाइनल में मुंबई इंडियंस ने 1 रन से पराजित किया था। पाकिस्तान की टीम नवंबर के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड के दौरे पर जा सकती है। सीनियर टीम के साथ पाकिस्तान की ए टीम भी दौरा करेगी। हालांकि सीनियर प्लेयर्स की एब्सेंस में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्साइटमेंट भी कम हो सकता है। पीसीबी के सोर्सेज ने एजेंसी को बताया कि बोर्ड नवंबर के अंतिम हफ्ते में सीनियर और ए टीम दोनों के लिए 40 से 45 प्लेयर्स को भेजने की योजना तैयार कर रहा है। न्यूजीलैंड में कोरोना के सख्त नियम और प्रोटोकॉल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। वहां पर प्लेयर्स को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इसके लिए टीम को पहले जाना होगा, ताकि क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान ने डोमेस्टिक सीजन का कैलेंडर जारी कर दिया है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच 18 अक्टूबर से अगले साल 5 जनवरी तक कराची में खेले जाएंगे। डोमेस्टिक सीजन हालांकि नेशनल T20 कप से शुरू होगा, जिसे 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान की सीनियर टीम न्यूजीलैंड दौरे पर T20 सीरीज के साथ टेस्ट और वनडे सीरीज में भी पार्टिसिपेट करेगी, जबकि पाकिस्तान की ए टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिवसीय मैचों की सीरीज खेलनी है। यूएस ओपन का सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो चुका है।
जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव का मुकाबला स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्ता से कल होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के थिएम पिछली बार के रनर्स अप डेनियल मेदवेदेव से भी कल ही भिड़ेंगे। पहले सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों प्लेयर्स ने अंतिम 4 में पहुंचने से पहले जमकर पसीना बहाया है। एक को जीत के लिए 3.5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी, तो दूसरे को 4 घंटे के परिश्रम के बाद सेमीफाइनल का टिकट मिल सका। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों प्लेयर्स ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर अंतिम 4 में आसानी के साथ जगह बनाई। उधर महिला वर्ग में जापान की नाओमी ओसाका अमेरिका की जेनिफर ब्रांडी से खेल रही हैं, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स की टक्कर बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका के साथ भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह हो रही है। यूएस ओपन पर और ब्यौरे के साथ सुनील तनेजा। जर्मनी के ज़्वेरेव ने क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक को लगभग 3.5 घंटे चले मुकाबले में 1-6, 7-6, 7-6, 6-3 से शिकस्त देकर लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में प्रवेश किया। वे पिछले 25 वर्षों में फ्लशिंग मीडोज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 1995 में बोरिस बेकर ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ज़्वेरेव का सामना सेमीफाइनल में अब स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्ता से होगा। पाब्लो 4 घंटे से भी अधिक समय तक चले मुकाबले में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को 3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3 से हराकर दूसरी बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। पिछले 17 वर्षों में यह पहला मौका है जब पुरुष वर्ग के अंतिम 8 में जगह बनाने वाले किसी भी खिलाड़ी ने कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। ज़्वेरेव इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ पाए थे। उन्हें तब डोमिनिक थिएम ने हराया था। इस बार थिएम भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इसी के साथ ही वे यूएस ओपन के इतिहास में सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बन गए हैं। थिएम ने एलेक्स डी मिनोर को क्वार्टर फाइनल में 6-1, 6-2, 6-4 से रौंदा। थिएम का सेमीफाइनल मुकाबला पिछली बार के रनर्स अप डेनियल मेदवेदेव से होगा। इस रूसी खिलाड़ी ने बिना कोई सेट गवाए शानदार अंदाज में क्वार्टर फाइनल तक का सफर पूरा किया। क्वार्टर फाइनल में उसने विश्व के नंबर 10 खिलाड़ी रूबलेव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला वर्ग में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की शेल्बी रॉजर्स को 6-3, 6-4 से हराकर दूसरी बार यूएस ओपन में, जबकि कुल तीसरी बार किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 2018 की चैंपियन नाओमी का सामना अब अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी से होगा, जिन्होंने कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा को 6-3, 6-2 से हराया। इससे पहले 27 वर्षीय रॉजर्स ने ओसाका के खिलाफ पिछले 3 मैचेस जीते थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने अपनी गलती से पॉइंट गंवाए। उधर अमेरिका की ब्राडी ने कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा को 6-3, 6-2 से पराजित किया। महिलाओं के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स बुल्गारिया की स्वेतलाना पर भारी पड़ी। सेरेना ने एक सेट से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए 14वीं बार यूएस ओपन और कुल मिलाकर 39वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 3 साल में अपने पहले और रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम से 38 वर्षीय सेरेना अब सिर्फ 2 जीत दूर हैं। फाइनल में जगह बनाने के लिए सेरेना की टक्कर बेल्जियम की विक्टोरिया अजारेंका से होगी, जिन्होंने एलिस मेर्टेंस को 6-1, 6-0 से हराकर आसानी से अंतिम 4 का सफर तय किया। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। तो आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।